ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथ ही वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं चेकलिस्ट तैयार की है केंद्राध्यक्ष के लिए। राज्य शिक्षा केंद्र की पत्र से कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करके आज के इस अंक में हमने संकलित किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व, परीक्षा समिति की बैठक, कंट्रोल रूम का गठन, प्रवेश पत्र का वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य तो हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, परीक्षा के विधिवत संचालन के लिए केंद्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र से हमने कुछ बिंदुओं को हाईलाइट किया है आपके लिए। आइए आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 27 फरवरी को जो पत्र आया था उसके माध्यम से विस्तृत निर्देशिका जारी हुई थी और इस निर्देशिका में बिंदुवार विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और ये पत्र हम सभी के पास होना नितांत आवश्यक है। पत्र को आप एजुकेशन पोर्टल से और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बिंदु हैं जिन पे चर्चा करते हैं। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए जन शिक्षा केंद्र से परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना। दूसरा, परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ एवं समाप्त करवाना तथा पर्यवेक्षक पर सामान्य निगरानी रखना। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए पीने की पानी की समुचित व्यवस्था, शौचालय की साफ सफाई भी सुनिश्चित करना। परीक्षा केंद्र में जिस कक्ष में परीक्षा होना है वहां पर्याप्त रोशनी हो, यह भी सुनिश्चित करना। परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना। परीक्षा तिथि पर कक्षावार परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था तथा पर्यवेक्षकों की ड्यूटी का निर्धारण करना। परीक्षा केंद्र पर यदि संभव हो सके तो फर्स्ट एड किट की भी उपलब्धता सुनिश्चित करना। परीक्षा केंद्र पर जिला और ब्लॉक लेवल के कंट्रोल रूम के नंबर भी चस्पा करना ताकि समय पर इन नंबरों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल को लेकर जाना या इसका उपयोग करना भी प्रतिबंधित किया जाना होगा। परीक्षा कक्ष में बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की सभी प्रविष्टियां जैसे रोल नंबर, नामांकन, विषय, प्रश्न पत्र, दिनांक इत्यादि की भली भांति जांच करने के लिए पर्यवेक्षक को निर्देशित करना एवं स्वयं भी रैंडम आधार पर जांच करना। परीक्षा समाप्त होते ही 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट तैयार कर उपस्थिति पत्रक सहित सील करते हुए उसी दिन निर्धारित जनशिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा करना। और इसके लिए जो कलर कोडिंग राज्य शिक्षा केंद्र से निर्धारित है वो भी हम आपको याद दिला देते हैं। कक्षा 5 के लिए सफेद कलर की थैली और कक्षा 8 के लिए पीले कलर की थैली का उपयोग किया जाना है। इसके अलावा थैली को सील करने के लिए कुछ सामग्री की भी आवश्यकता होती है, उसकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करना, जैसे मोमबत्ती, चपरा, मार्कर पेन इत्यादि। और इसके साथ साथ ऑनलाइन रूप से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर लगाए जाने वाले डॉकेट का भी उपयोग सुनिश्चित करना। अटेंडेंस शीट तैयार करना, यानी प्रतिदिन के उपस्थिति पत्रक जो कंप्यूटर से जनरेटेड हैं उस पर बच्चों की उपस्थिति लेना और इस शीट के अंत में पर्यवेक्षक और खुद केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित करना। जैसा कि विगत वर्ष ऑनलाइन अटेंडेंस भी ली गई थी, पोर्टल पर अगर ये सुविधा आती है तो ये कार्य भी सुनिश्चित करना। जन शिक्षा केंद्र से समन्वय रखना, पैकेट जमा करने के बाद उसकी पावती रिकॉर्ड में रखना। निःशक्त परीक्षार्थी केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो निर्देशानुसार उनकी व्यवस्था करना। उम्मीद है आपने परीक्षा संचालन के संबंध में कुछ निर्देश जान लिए होंगे। इसके अलावा और भी विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में दिए गए हैं, उसका पालन किया जाना आवश्यक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।